हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो अभी तक किसी का डाउट भी रहा होगा ना, तो आज की क्लास में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला जब लिखते हैं ना, उसमें डेल को समझना, मैंने अपने अनुभव से देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, उसमें पूछते रहते हैं कि सर डेल वन कैसा है, डेल में क्या करना है। अरे भाई, क्या उसमें ऐसा है जो समझने योग्य नहीं है, समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी नहीं आया हो तो क्वेश्चन से समझ जाना यार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ x3 बाई x1, बड़ा इत्मीनान से चीज़ों को देखना है। एग्जामिनेशन में वो आपसे पूछ सकता था x2 बाई x1 है, और आप धड़ल्ले से यदि लग गए x3 बाई x1 फाइंड करने और गलत आंसर भी मिल गया तो लग जाएगी लंका आपकी। ठीक है, चलो। तो सर ट्रांसफर फंक्शन कुछ भी हो, हमें मेशन्स गेन फार्मूले से पता है कि दैट इज द समेशन k इक्वल टू 1 से k तक पी के डेल के डिवाइड बाई डेल, डेल इज द डिटरमिनेंट ऑफ द एस एफ जी। चलिए तो फिर पाथ फाइंड करने की कोशिश करते हैं, लूप फाइंड करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो पाथ की वैल्यू बताइए। सर यहां से यहां गए, दैट्स इट, ओनली वन पाथ है सर। 6 गुणा 1 इज द गेन, 6 इज द गेन। नाउ कोई सोचेगा कि सर यहां से आए और यहाँ आएगा और फिर यहाँ चले गए, नो। यदि ऐसा करते हैं तो ये नोड ट्वाइस एनकाउंटर्ड हो जाएगा और पाथ की डेफिनेशन में नोड एक ही बार आना चाहिए। यहाँ से गए, ऐसे नहीं आ सकते आप। सो ओनली वन पाथ यू हैव। सो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ डेल वन निकलेगा, और डेल वन जब तक कि डिसकनेक्टेड लूप्स ना हो इस पाथ से, वन ही होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, ऐसा कोई सा लूप है जो इस पाथ से एसोसिएटेड ना हो? सर सब एसोसिएटेड है, तो इसकी वैल्यू वन है बेटा। ठीक, नाउ लेट्स फाइंड आउट द लूप्स। ओनली वन लूप है और इसकी वैल्यू है 0.5, गेन की वैल्यू है ये। ठीक है, ओके। तो नाउ लेट्स कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन t, which is x3 by x1 in this case, है ना। पाथ बोले तो 6 गुणा डेल वन की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई डेल, डेल माइनस डेल इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स। इंडिविजुअल लूप गेन्स कितना है बेटा? सिर्फ 0.5 है सर। सो हियर इज द 0.5। सो 6 डिवाइड बाई 1 बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो t इज द 12 और 12 इज द आंसर। एकदम क्लियर, मक्खन की तरह। अगला क्वेश्चन ये रहा, 48 क्वेश्चन नंबर है। ये क्वेश्चन गेट 2013 में आया हुआ था और यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको गलत करके आया था। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई देखते से ही बना देंगे, बट गलत हो गया था। आप गलत नहीं करें, इसलिए मैं बोला कि चीज़ों को बड़े बारीकी से बेटा एग्जामिनेशन में पढ़ें, देखें, समझें, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं अखरेंगे जो आपसे बनने नहीं थे। लेकिन जो क्वेश्चन हर किसी से बन जाने थे वो आप गलत करके आ गए ना, तो जीवन भर खलेंगे आपको, है ना। चलो आ जाओ ज़रा यहाँ पे। सर सबसे पहले जैसा आप बोलते हो पाथ फाइंड करते हैं सर। ओके, तो पहला पाथ होगा तो P1 नाम दे रहा हूँ मैं। कहाँ से कहाँ तक जाना? सर यहाँ से यहाँ तक जाना है। सो ओनली वन पाथ मिल रहा है हमें यहाँ से यहाँ तक जाने का अभी फ़िलहाल, और इसका ये है, ये एस इनवर्स लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, आपको दिख रहा होगा एस इनवर्स, सब एस इनवर्स लिखा हुआ। तो 1 अपॉन एस स्क्वायर इज द गेन ऑफ द पाथ P1। दूसरा एक और पाथ मुझे नज़र आ गया, और वो पाथ है यहाँ से यहाँ वाला। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ, ये एक पाथ मिल गया, और ये पाथ हो गया मेरे लिए P2, और इसकी वैल्यू मेरे लिए हो गई 1 अपॉन एस इंटू 1। सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन एस। इनके डेल 1 और डेल 2 भी निकालेंगे हम, सबसे लास्ट में इन्हें ही करेंगे हम। चलिए अब हम इस सिस्टम में लूप्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। लूप फाइंड कर लेते हैं। सो सबसे पहले L1, तो मुझे ये मिल गया लूप दिस, देख रहे हो, ये देखो यहाँ से ये लूप। सो इसको L1 नाम दे दो, दिस इज नथिंग बट द L1, और ये हो गया आपका -4 बाई एस, -4 अपॉन एस। एक और लूप यदि आप पाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से यहाँ आए और यहाँ आ गए, तो दिस इज नथिंग बट L2 बोलेंगे अपन इसको,
दिस इज L2 और L2 की वैल्यू हो गई -2/s²। कोई दिक्कत? अब यहीं तक बच्चे करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने बोला बड़ी सावधानी से बेटा। एक लूप और है यहाँ पे, यदि गौर से देखोगे तो यहाँ गए और यहाँ आए, दिस इज ऑल्सो लूप, इसे नहीं भूलना है आपको, ठीक है। लेट गिव द नेम L3। सो L3 बेटा यहाँ पे आ गया -4। इसके अलावा L4 कहीं पे भी नहीं है। अब देखते हैं नॉन टचिंग लूप्स, 2 नॉन टचिंग लूप्स। सारे लूप्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, L1, L3, L2 सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो सवाल ही नहीं उठता इससे आगे बढ़ने का। अब जब मैं पाथ लेता हूं ये वाला जब मैं पाथ लेता हूं तो सारे लूप इससे कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू 1 आ गई, मजा आ गया। अब जब मैं ये पाथ लेता हूं तो सारे लूप्स इससे कनेक्टेड है, तो इसकी भी वैल्यू 1 आ गई। तो यानी कि अब ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना एकदम दाएं हाथ का खेल हो गया आपका, बाएं हाथ का खेल हो गया आपका। पाथ ले लीजिए 1/s², 1/s² गुणा 1 दैट इज दिस, डिवाइड बाई 1/s, और अब हम लिखेंगे डेल की वैल्यू 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स। सो ये तीनों इंडिविजुअल लूप हैं, यस, और तीनों में माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 4 डिवाइड बाई s प्लस 2 डिवाइड बाई s² प्लस 4। ठीक, अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व ही तो करना है। ऊपर एलसीएम लोगे तो बच जाएगा s प्लस 1, ओ सॉरी, हाँ s प्लस 1 और ये s² है, डिवाइड बाई नीचे भी s² एलसीएम ले सकते हैं आप, तो ये 4 और 1 5, 5s² आ जाएगा, प्लस 4s आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, ये गोट कैंसल्ड, और आपके पास बचता है s प्लस 1 डिवाइड बाई 5s² प्लस 4s प्लस 2। अब आप देखो जरा, कोई सा भी ऑप्शन मैच कर रहा हो तो बताओ ना। एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि चलो ये ऑप्शन में यहाँ पे 5 लिखा होता, देना चाहिए था, नहीं दिया, चलो तो फिर क्या था, s प्लस 1 डिवाइड बाई 5s² प्लस 4s प्लस 2। ये इसको मस्त हम टिक करके आते, बड़े हैप्पी एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर, बड़े खुश कि भाई कंट्रोल सिस्टम में तो सब अटेम्प्ट करके आया हूं, लेकिन आपकी लंका लग चुकी है। यही मेरा तरीका है, गलत तरीके से चीजों को आपके दिमाग में उतरवाने का। मैंने बोला था कि जब भी आप देखेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से देखिएगा। मैंने बोला था ना, एक क्वेश्चन में गलत करके आया था एग्जामिनेशन में, क्योंकि नहीं कर पाया मैं, नहीं वो चीज पकड़ के नहीं पाया जो इसमें थी। ओके, अब एक लूप और है जो हम भूल गए, और वो क्या है, सर आपने ये वाला लूप ले लिया, आपने ये लूप ले लिया, आपने ये भी लूप ले लिया, लेकिन एक और लूप आपकी रास्ता देख रहा है और वो ये है। तो दिस इज नथिंग बट -2/s। ये भी है भाई, -2/s भी है हमारे पास। तो जब -2/s आएगा तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा प्लस 2/s बन के। तो जहां 4 है वहां आंसर में अब 6 आ जाएगा। तो ट्रांसफर फंक्शन बेटा क्या रहेगा, s प्लस 1 डिवाइड बाई 5s² प्लस 6s प्लस 2। कहाँ पे है ये, s प्लस 1 डिवाइड 5, 1 इज द आंसर। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, मैंने जब इससे गलत किया था तो मैं ये वाला भूल गया था, दिस वन मैं भूल गया था, ये वाला तो मैंने ले लिया था। अब ये मैं भूल गया था और इसका रॉन्ग आंसर मेरे को ऑप्शन में था अवेलेबल। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखे कि सर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे, एसएफजी है बड़ा इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि सर ना बेटा ना, जैसे ही तेरे को 3 लूप दिख जाए अलग से ही तो और देखना कि सर इसमें कुछ ना कुछ है। समझ गए ना बात? हाँ सर, ध्यान रखेंगे, पक्का प्रॉमिस करो बेटा, गलतियां नहीं करेंगे हम। कोई गलती करे चाहे ना करे, हम गलतियां बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आगे आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए।
फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सिस्टम। और जैसे कि आपको पता है कि दिस इज व्हाट, सर ये तो हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से हम बचेंगे। हालांकि ये इतना छोटा है कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन भी करोगे तो आपको परेशान करने वाला नहीं है। कैसे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, देखो इसको उठा के इधर रख दो, यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, इसमें g एक्स्ट्रा जाएगा तो ये h/g बन जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसको बड़ा आसान हो गया आपकी लैंग्वेज में से करना, g/1 प्लस GH2 गुणा ये और ये 1 दोनों जुड़ जाएंगे, सो 1 प्लस H1/g। ये इसका ट्रांसफर फंक्शन मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मेरी मेमोरी में आपका ब्लॉक डायग्राम से रिडक्शन था, और ये चूंकि इतना छोटा है मैंने कर दिया, लेकिन SFG से करेंगे। और ये क्यों किया वो भी इसके पीछे कारण है, आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं, सो g से g तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ऊपर बच जाएगा g प्लस H1 और नीचे बच जाएगा 1 प्लस GH2। किस में है ये, g प्लस H1 ये है, पहला इज द आंसर। बट हम इसे SFG से करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे SFG से, देखो जरा, पहला आंसर लेके आए ना आप, अब SFG से इसे देखना बहुत अनिवार्य है क्योंकि ये छोटा सा है, बड़े जब आ जाएंगे तब आपको SFG में उसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या गलती हो जाती है वो ही मैं देख रहा हूँ। ये एक नोड ले लिया, यहाँ एक नोड ले लेंगे बिकॉज यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। और आपका टेक ऑफ पॉइंट को भी नोड देंगे, ये भी नोड देंगे, इसको भी नोड देंगे, इसको भी नोड देंगे, नोड देते हैं। टेक ऑफ पॉइंट हो समिंग पॉइंट हो दोनों के लिए नोड लेते हैं। तो सबसे पहले इनपुट नोड लिया मैंने R ऑफ S, ठीक है। R ऑफ S के बाद एक समिंग पॉइंट है, हियर इट इज, और समिंग पॉइंट के बाद जस्ट टेक ऑफ पॉइंट है। और मैं सीधा समिंग पॉइंट के बाद यदि टेक ऑफ पॉइंट है तो दोनों को एक ही मान लो, ये दोनों को एक ही नोड माना, एंड दैट नोड इज दिस। इसके बाद आया हमारा G, गेन आया, और गेन के बाद आ गया एक टेक ऑफ पॉइंट और दूसरा समिंग पॉइंट। तो जब ऐसी सिचुएशन आई कि टेक ऑफ पॉइंट पहले आ जाए तो क्या करना, दोनों को अलग अलग असाइन करना। दिस इज योर टेक ऑफ पॉइंट एंड दिस इज योर समिंग पॉइंट, दोनों के बीच में गेन 1। और इसके बाद है आपका आउटपुट C ऑफ S, चाहे तो इसी को मान लो आप या अलग से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके टेक ऑफ पॉइंट से, ये टेक ऑफ पॉइंट से यहाँ सिग्नल आया, एंड दैट इज नथिंग बट ये माइनस साइन है यहाँ पे, सो माइनस H2, ये माइनस है बेटा, ठीक है। ओके सर, नाउ यहां से आया इस पे, ठीक। अब ये वाला मिटाने दो मुझे, यहां से आया इस नोड पे, और इसकी वैल्यू कितनी है H1, और ये पॉजिटिव है। ओह सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, इधर से उधर जा रहा है ना, वेट अ मिनट, यहाँ से यहाँ आ रहा है, और इसकी वैल्यू है बेटा H1, और ये पॉजिटिव है। ये बना है ट्रांसफर फंक्शन, SFG बना है आपका ये। दिस इज नथिंग बट योर R ऑफ S, दिस इज योर C ऑफ S, और ये है 1। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए दिस इज नथिंग बट दिस, ओनली वन पाथ है क्या सर, एक पाथ है G और दूसरा पाथ है H1, G प्लस H1, डेल 1 ही आएंगे और डेल 2 भी 1 आएगा क्योंकि आपको सब दिख ही रहा है। 1 माइनस लूप गेन, सर ये है लूप गेन, दिस इज द लूप गेन एंड दिस इज नथिंग बट GH2, दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई कहानी। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, हम यही कैलकुलेट करके लाए थे, G प्लस H1 प्लस फलाना दिखना। अब गलती से भी आप इन दोनों को एक कर दे होते, मान लो इन दोनों को, ये नोड एक ही हो जाता, तो फिर ये बड़ा वाला भी लूप बन जाता भाई, तो फिर रायता फैल जाता, गलत हो जाता। तो क्या समझे हम यहाँ से कि ये सावधानी रखनी पड़ेगी हमें
कि जब टेक ऑफ पॉइंट पहले आ जाए और समिंग पॉइंट बाद में आए, तो इस केस में दोनों के लिए हम दो अलग अलग नोड लेंगे। एसपी पहले आ जाए और टीपी बाद में आ जाए, तो इन दोनों के लिए हम एक ही नोड लेंगे। इस केस में ओनली वन नोड। सो टी एस टी टी एस, आप चाहें तो याद रख सकते हैं, लेकिन याद नहीं रखना, लेकिन ऐसा कारण यदि समझना चाहें तो क्यों हम नहीं रख सकते। देखो बेटा, यहां पे इस टेको पॉइंट में यहां तक का सिग्नल जा रहा है ना, जी के जस्ट बाद वाले तक का। यदि इसको मैं यहां बना देता हूं तो फिर तो इस टेको पॉइंट में ये भी जाने लग जाएगा, इसीलिए दोनों को एक नहीं मानते कभी भी। लेकिन यहां पे देखो जरा, ये समिंग पॉइंट है, समिंग पॉइंट से निकल के जो सिग्नल यहाँ जनरेट हो रहा है वही सिग्नल इसमें जा रहा है। यानी कि समिंग पॉइंट पे भी यदि ये अटैच्ड रहे तो समिंग पॉइंट से निकलने वाला आउटपुट ही इधर जाएगा, वही इधर जाएगा, इसलिए दोनों को एक पॉइंट मान सकते हैं अपन। एकदम क्रिस्टल क्लियर सर। आगे आइए, ये रहा द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस सिस्टम गिवन बाय द ब्लॉक डायग्राम दिस। अब या तो इसका एसएफजी बना लो या फिर मन में एज्यूम कर लो कि यार एसएफजी ही है मेरे पास दिया, वो सब ये इसकी जगह गेन लिखा हुआ है, बस पाथ कितना है, एक पाथ हो गया ये, और दूसरा पाथ ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर, ओनली वन पाथ है। देखो सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस इज इक्वल टू ओनली वन पाथ एंड दैट इज 1/s+1, सिर्फ वन पाथ। अच्छा, और व्हाट अबाउट द लूप सर, ये लूप, दिस इज द लूप, तो ध्यान रखो ये माइनस, सो 1+1/s+1, ये माइनस साइन है यहाँ पे। दूसरा लूप सर, ये यहाँ से चलूंगा, मैं यहाँ चलूंगा, यहाँ चलूंगा और वापस यहाँ आ जाऊंगा, तो ये भी तो लूप हो गया सर, यहाँ से यहाँ, एंड दिस, ये भी लूप हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये माइनस है ऑलरेडी यहाँ पे भी, और ये माइनस यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज नथिंग बट, ये आया मेरे लिए बराबर। इसके अलावा ये लूप है क्या, नहीं सर ये कतई लूप नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और हमारे पास क्या बचा, 1/s+1। इतना इजी था क्या जी, 1/s+1 इज द आंसर। लेकिन बड़े सावधानी से अपने को ये करना और समझना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है, एकदम सावधान रहेंगे, बिल्कुल सावधान। लल्लू दिख रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ अ सिस्टम इज शोन इन द फिगर द ट्रांसफर फंक्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और बहुत अच्छे तरीके से लिया है मैंने इसको। C/S, C ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस हमें निकालना है। तो चलो पाथ हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पाथ की बारी है ना। चलो P1 बताइए कहाँ से कहाँ तक जाना है, इनपुट से आउटपुट तक। ये इनपुट, ये रहा पाथ, ओनली वन पाथ है हमारे पास, और उसका गेन कितना है, 1 × 1, 1 इज द गेन, समझ रहे हो। इसके अलावा आप सोचो, आप इधर चले फिर इधर चले फिर इधर चले फिर इधर, तो बेटा ये नोड रिपीटेड क्यों कर रहा है, कौन बोला। अच्छा सर इससे एसोसिएटेड del 1 होगा फिर तो, हाँ जी होगा ना, del 1 फाइंड करेंगे, सबसे बाद में करेंगे। लेट्स फाइंड आउट द लूप्स, L1 होगा, L2 होगा, L3 होगा, जो मुझे दिख रहा है। चलो हम फाइंड करते हैं। एक लूप हो गया आपका ये हो गया, ठीक। चलिए इसको हम नाम ले देते हैं L1, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, -3/s, गेन की इसकी -3/s इज द वैल्यू, ठीक है। अब दूसरा देखो, ये और ये दिख गया, दिस इज नथिंग बट द L2, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 6/s, -4 भी है, सो -24/s, -24/s। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 6 और 4 का 24,
N1/S है ही। ठीक है सर, और बताइए, और ये भी है मेरे पास, यस और नो, L3, सो -2/S आ गया, ये -2/S। बिल्कुल, ये है इंडिविजुअल लूप्स। इसके अलावा कोई भी लूप दिख रहा है क्या आपको? यहां से ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं, लूप्स रिपीटेड नहीं होने चाहिए। तो ओनली 3 लूप्स हैं आपके पास, श्योर, पक्का? चलो अब हम नॉन टचिंग लूप्स देख लेते हैं। कौन से? 2 नॉन टचिंग लूप्स। नॉन टचिंग लूप्स, देखो ये L2 और L3 तो एक दूसरे से इस नोड के थ्रू कनेक्टेड है, ये कॉमन नोड है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। लेकिन L1 और L3 कनेक्टेड नहीं है, L1 एंड L3 कनेक्टेड नहीं है। और इनका गेन क्या आ जाएगा बेटा? L1 L3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये L1 रहा, ये L3 रहा, सो 3 और 3 6/S², ये हो गया। ठीक, अब हम del1 की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। del1 की वैल्यू इज नथिंग बट 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स विच आर नॉट कनेक्टेड विद द पाथ P1। तो पाथ कौन सा है बेटा? ये रहा पाथ सर, दिस इज द पाथ। इस पाथ से कोई सा भी ऐसा लूप है जो इससे कनेक्टेड नहीं है? हाँ है सर, L1 भी और L2 भी, देख लो भले, ये पाथ है। इस पाथ से ना तो L2 कनेक्टेड है और ना ही L1 कनेक्टेड है, तो दोनों का लिख दो आप। ये है -3/S -24/S, ये ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे, ये इंडिविजुअल लूप गेन्स प्लस 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स, तो बच्चे यहाँ पे L1 और L3 को 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स बोल देते हैं जो इस पाथ से एसोसिएटेड ना है। अरे राजा, L3 तो कनेक्टेड हो गया ना इस पाथ से। मान लो ये L3 कनेक्टेड नहीं होता तो L3 और L2 दोनों का प्रोडक्ट भी आगे बढ़ता डेल की वैल्यू निकालने में। ओके सर, तो यहां से वैल्यू आई del1 की 1 + 27/S। एम आई राइट जी? हाँ। अब हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे, जरा ध्यान से देखना। तो ट्रांसफर फंक्शन इज, पाथ कितना है? ओनली 1 पाथ, और उसका del1 और उसकी वैल्यू है 1 + 27/S डिवाइड बाई 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स, और तीनों माइनस में है तो ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, और 3 2 5 और 4 29 बन जाएगा, 29/S प्लस बन जाएगा दिस 6/S², यानी कि नॉन टचिंग लूप गेन्स का लेते हैं ना अपन। ये डेल की वैल्यू बन गई। तो अब आपके पास ट्रांसफर फंक्शन में निकालने के लिए एलसीएम के अलावा कुछ बचा है क्या? नहीं बचा सर। कैसे? ये हो जाएगा S + 27, यस, S + 27 डिवाइड बाई S, हंसना मत रही, डिवाइड बाई S, है ना? यहाँ जाइए, ये हो जाएगा आपका S² + 29/S + 6/S²। तो इससे एक बार ये कट हो जाएगा और ये S ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या? S + 27 डिवाइड बाई S² + 29S + 6 है क्या हमारे पास ऑप्शन में? यस, दिस इज द आंसर। मजा आया? तो चीजें बड़ी आसान है, लेकिन क्या मांगती है? फुल अटेंशन मांगती है। अब देखो बेटा, जिसने फुल अटेंशन दे दिया वो तो एकदम खुशी खुशी रैंक लेके आएगा, और जो अटेंशन नहीं देगा तो यही चीज़ें उसे खा जाएंगी। और ये कैसी चीज़ें हैं? एकदम लल्लू है। आगे आओ, ये रहा क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इसको गलत करके आ जाएंगे। देखो, जैसे कि ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा था कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे लोडिंग नहीं करता, सिमिलरली एसएफजी में क्या होता है, इफ दिस इज नोड लाइक, समझिएगा ध्यान से, ये नोड है, इसकी वैल्यू है V1, इसकी वैल्यू V2, ये C वैल्यू है
और लेट्स टेक दिस वैल्यू इज V3 और ये V4। तो ये C की वैल्यू जो है ना बेटा, ये होती है इस पे आने वाले नोट्स, इस पे आने वाले सिग्नल्स के बराबर, मतलब V1 प्लस V2। इसको इससे जाने वाले उससे मतलब नहीं है। इट्स नॉट लाइक द KCL कि इस नोट पे आने वाला इक्वल टू जाने वाला, नॉट एट ऑल। इस वैल्यू, इस पर्टिकुलर सिग्नल C, नोट रिप्रेजेंटेड बाय द सिग्नल C की वैल्यू ये होगी कि इस पे कितने नोट्स आ रहे हैं, दैट्स इट, कितने सिग्नल आ रहे हैं। C की वैल्यू है V1 प्लस V2। अब यहाँ V3 की यदि वैल्यू होती तो वो क्या होती, C आपका, यस, C की वैल्यू ये होती, C जो भी गेन होता उससे मल्टीप्लाई हो जाता, और C की इटसेल्फ वैल्यू कितनी है, V1 प्लस V2। समझ में आ गई बात? इस तरीके से कहानी होती है। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर द फॉलोइंग गिवन ग्राफ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं x2। x2 कहाँ है भाई साहब, ये रहा x2। तो x2 पे आने वाला सिग्नल, x2 इज इक्वल टू, आने वाला सिग्नल कौन है भाई, A21 x1, ये आ रहा है। देखो A21 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है x1 में, इसके अलावा A23 भी आ रहा है, A23 गुणा x3, ये है इसकी इक्वेशन जो कि करेक्ट है। ऑप्शन है क्या बोल रहे हैं भाई, A21 x1। अच्छा, यही सही निकल गया, वाह। ये सब गलत है क्या, देखो देख लेते हैं। A21 x1 सही है, बट A22 किधर है भाई, कहीं से कहीं तक नहीं है भाई, A22 छूट गया। चलो, ये तो वैसे है भी नहीं। नाउ A41 x2, वेयर इज द A41, कहाँ से उठा के ले आया भाई मैं इसको, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुल मिला के जो है वो हमने कर दिया। ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। सब कुछ दिख रहा है सर, यहाँ से चलना है, और ये सिग्नल आउटसाइड सिग्नल है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज y ऑफ s। डायरेक्ट करेंगे हम, फास्ट करेंगे, यहाँ से चलना है और यहाँ आना है। तो एक तो मिल रहा है हमें G1, और कोई भी इससे डिस्कनेक्टेड लूप मिलेगा ही नहीं अपने को, ठीक है। और एक रास्ता है इधर से, ये G2 है। दो पाथ मिल रहे हैं मुझे, वन, अब लूप्स देख लूँ जरा मैं जल्दी से कि लूप्स कहाँ कहाँ कौन कौन है। एक तो ये रहा लूप है ना, और माइनस साइन है, सो दिस इज नथिंग बट G1H। एक लूप ये भी है क्या भाई, इधर गया इधर गया इधर गया, हाँ ये भी है, प्लस G2H, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी है क्या मेरे पास भाई, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। यस, दिस इज द आंसर। सो G1 प्लस G2, और यानी कि G1 G2 और H यदि कॉमन निकालो तो दिस इज द आंसर। ठीक, समझ गए ना कहानी, कुछ भी गलती नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास शुरू होगी क्वेश्चन नंबर 54 से। बाय बाय।